हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका पाठ चल रहा था द टेल ऑफ बिश्नोई, उस पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें आपको बताया गया था कल कि जो बिश्नोई थे, बिश्नोई क्यों कहलाए, क्या कारण था, ये सब चीज़ें बताई गई। जम्बा जी के जो अनुयायी थे उन्हें बिश्नोई कहलाया गया। बिश्नोई का मतलब होता है 29, अर्थात वे लोग जो जम्बा जी के 20 सिद्धांतों का पालन करते हैं वे बिश्नोई कहलाए। इसमें उनके जो मूल सिद्धांत थे, उन मूल सिद्धांतों में दो सिद्धांत प्रमुख थे। एक, हरे वृक्षों को ना काटना। दूसरा, उन में रहने वाले जानवर, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाना, ना मारना। चलो आगे अब देखते हैं। वैसे जहाँ तक मैंने कल आपको ये पैराग्राफ करा दिया था, लेकिन फिर भी अब देखते हैं। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर, बिश्नोई के जो 100 गांव थे, उस गांव के बाहर ऑल कंटिन्यू एज बिफोर, सब कुछ पहले की तरह लगातार चलता रहा। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग। वहाँ की जमीन जो हरी भरी दिखाई देती थी पहले, उन सब स्थानों पर डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, धीरे धीरे करके रेगिस्तान फैलता चला गया। द नाइन्थ डिसेंट ऑफ जम्बाजी कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी, नवे वंशज जम्बाजी के समकालीन जो थे राव जोधाजी, नाउ ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। अब उन्हें वहां पर राजा बना दिया गया। लेकिन अब धीरे धीरे करके समय बदलता चला गया और उसके बाद लगभग पीढ़ी दर पीढ़ी राजाएं बदलते चले गए, महाराज बदलते चले गए। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रीजन, इन 1730 के साल में जिस महाराज, यहाँ का जो महाराज था अभय सिंह, इसका नाम अभय सिंह, बदलती चली गई पीढ़ियाँ। डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए प्लेस फॉर हिमसेल्फ, उस राजा ने निश्चय किया कि एक अपने लिए राजभवन बनवाया जाए। ए ब्यूटीफुल प्लेस, एक सुंदर राजभवन, मेड ऑफ द फेमस, जो बनाया गया हो फेमस प्रसिद्ध रेड, लाल सैंडस्टोन, रेतीला जो पत्थर होता है, ऑफ जोधपुर। अभय सिंह ने निश्चय किया कि अपने लिए एक अच्छा सा प्यारा सा राजमहल बनवाया जाए, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ हो। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, इस कार्य के लिए अर्थात इस महल को बनाने के लिए बहुत अधिक चूने की आवश्यकता थी। लाइमस्टोन, चूना पत्थर बहुत था। ऑफ कोर्स, वास्तव में
क्वाइट एबंडेंट बड़ी मात्रा में इन दिस सेक्ट इस क्षेत्र में अर्थात जहां पर वे राजभवन बनाना चाह रहे थे उस जगह के आसपास चूना पत्थर बहुत था। चूना पत्थर से चूना बनाया जाता है। चूना पत्थर बहुत था। बट इट हैड टू बी टोल्ड, लेकिन उसे पकाना भी आवश्यक था। एंड द लाइम would need a lot of fuel, और इन चूना भट्टियों को चलाने के लिए अर्थात इस चूनों को पकाने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता थी फ्यूल, ईंधन की। चूना पत्थर को आग से तपा करके चूना बनाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र था यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में चूना पत्थर था, लेकिन इस चूना पत्थर को चूने के रूप में बनाने के लिए बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता थी और उस ईंधन के लिए भट्टियां लगाना, पकाने के लिए भट्टियां लगाना आवश्यक था। It was not an easy job to get so much fuel in the desert. यह इतना आसान काम नहीं था to get प्राप्त करना so much इतना ज़्यादा फ्यूल ईंधन in the desert रेगिस्तान में ईंधन का इतनी ज़्यादा मात्रा में इस कार्य के लिए पाया जाना बड़ा मुश्किल कार्य था। बट एज लक, लेकिन जैसा कि सौभाग्य था, वुड हैव इट, उनका सौभाग्य जागा या सौभाग्यशाली थे। देयर वाज ए स्ट्रेंज सेटलमेंट, वहाँ था एक लार्ज बड़ा सेटलमेंट व्यवस्था ऑफ बिश्नोइयों के पास इन सब चीज़ों की व्यवस्था थी। जस्ट 16 माइल फ्रॉम जोधपुर से केवल 16 मील दूर। राजा थे, राजा तो फिर हर चीज का आंकड़ा लगाते थे। उनके वजीर महाराजा के सेनापति जो थे वो हर चीज को करेंगे। तो उन्होंने पता लगाया कि भाई पास में जोधपुर के पास जो बिश्नोइयों के गांव है, उन बिश्नोइयों के गांव में ढेर सारे ईंधन है। These people had accepted जम्बाजी प्रीसेप्ट, क्योंकि इन सब लोगों ने जम्बाजी के सिद्धांतों को माना था। नियरली 2.5 सेंचुरी जोगो, लगभग 200 से 250 वर्ष पहले से। एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड ऑफ खिजड़ी नियर देयर विलेज, एंड हैड नर्स्ड, और उन्होंने लगाए थे, स्तनपाई थे, हंड्रेड्स ऑफ खिजड़ी ट्री, 100 की संख्या में खिजड़ी के पेड़ अपने गांव के आसपास। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन थ्रू नियर वन ऑफ देयर विलेज खिजड़ी, और उन्हीं के पास जहाँ पर उनके गांव थे, उन गांवों के पास ही एक लाइमस्टोन उत्तम किस्म का लाइमस्टोन चूना पत्थर वहां पर भी उपलब्ध था। और वह स्थान था खिजड़ी गांव। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड, अभय सिंह के दीवान ने फरमान जारी किया that the lime line be started near खिजड़ी। चूना पत्थर की भट्टियां खिजड़ी गांव के पास
स्टार्टर की जाएं, टू बिगिन शुरू की जाएं, टू कंस्ट्रक्ट द ऑफ द प्लेस राजभवन को बनाने के लिए। दीवान ने एक फरमान जारी किया कि भाई खिजड़ी जो गांव है उसके आसपास बहुत अधिक चूना पत्थर है, अच्छा और चूना पत्थर है, और उसके आसपास ही बहुत अधिक मात्रा में ईंधन भी है। तो उन्होंने कहा कि इनकी भट्टियां इस गांव के पास ही लगा दो, जिससे कि हमें चूना आसानी के साथ प्राप्त हो सके, आसानी के साथ प्राप्त हो सके। अब बट when the workers got ready, लेकिन जब वे लोग जाने के लिए तैयार हुए, टू कट द ट्री, पेड़ों को काटने के लिए, फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए, दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट द बिश्नोई वुड नॉट लेट देम टच द ट्री, कि बिश्नोइयों ने वुड नॉट लेट देम टच द ट्री, उन पेड़ों को छूने भी नहीं दिया। जैसे हो गए उन लोगों ने उन्हें देखा और देख करके उन लोगों ने कहा भाई हम लकड़ी काटने के, हम पेड़ काटने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने तो उन्हें छूने भी नहीं दिया। देयर खेजड़ी ट्री मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उन्होंने कहा हमारे पेड़ों को बिल्कुल अकेला छोड़ दो। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वाज ए वॉलेशन ऑफ देयर रिलीजन, यह पेड़ों को काटना हमारे धर्म के विरुद्ध उल्लंघन होगा। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, अब कार्य करने वाले लोग वापस जोधपुर लौट कर आ गए। द दीवान वाज इनर्ज, इतना सुनते ही दीवान बहुत अधिक क्रोधित हो गया। वाट इंसोलेंस, ये क्या धृष्टता है। ही पर्सनली accompanied the worker, वे स्वयं वर्करों के साथ शामिल हो गया, अर्थात वे वर्करों को अपने साथ लिया। ऑन हॉर्सबैक, घोड़े के ऊपर, उसने अपने साथ ही अर्थात वह चढ़ता हुआ घोड़े के ऊपर चढ़ करके वह चलने लगा। उसके साथ ही उसने वर्करों को भी घोड़े पर भेजा टू खेजड़ी विलेज, खेजड़ी गांव को, एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्री बी कट, तो वहां जाते ही उसने गुस्से के साथ में कहा कि पेड़ों को काट दिया जाए। Horseback to Khaili village and ordered to the be cut. The axes were raised, कुल्हाड़ियां पर कुल्हाड़ियां उठी, and the whole village gathered, जैसे ही कुल्हाड़ियां उठने लगी पूरा का पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। They begged, वे अनुरोध करने लगे, that their religions be not distracted, कि उनके धर्म को अपवित्र न किया जाए। They pleaded, उन्होंने निवेदन किया, for the preservation of tree, उन्होंने निवेदन किया कि हमारे पेड़ों को सुरक्षित छोड़ा जाए। That their ancestors, कि उनके पूर्वज had nurtured over generation, और उनके बाद उनके आने वाली संतानों के द्वारा इन सबको लगाया गया था। But the दीवान was determined, लेकिन
दीवान तो बहुत अधिक गुस्से में था और गुस्से के साथ वह बहुत अधिक दृढ़ निश्चयी बन गया। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइन क्लाइम, और वह बोला द ट्री मस्ट बी, पेड़ों को काटना आवश्यक है, फ्यूल ऑफ लाइन क्लाइम, तीना बस्ती के ईंधन के लिए। ही ऑर्डर टू वर्कर, उसने सभी काम करने वाले जो वर्कर थे उनको आज्ञा दी, टू गो अहेड, आगे बढ़ो, आगे चलो, अर्थात कार्य शुरू करो। बट द बिश्नोई वर डिटरमाइंड थू, लेकिन अब बिश्नोई भी अपनी बात पर अड़ गए। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमोंग देम वाज ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, इन सब के बीच एक बहुत अधिक मोस्ट डिटरमाइंड, बहुत अधिक दृढ़ निश्चय थी। देम ए वेरिटेबल, जो एक सच्ची इंक्रेशन अवतार के रूप में थी, ऑफ दुर्गा। इन सब के बीच ये सब बातें चलती रही, इन सब के बीच एक महिला थी जिसका नाम था दुर्गा, जिसे कह सकते थे हम दुर्गा, और नाम था उसका अमृता देवी, जिसका नाम था अमृता देवी। यह वास्तव में एक बहुत ही सच्चे, बहुत ही सच्चे मन की औरत थी। यह बहुत ही सच्चे मन की औरत थी और उसमें बहुत ही सच्चे मन की औरत थी और पवित्र अवतार के रूप में थी अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामकोट। यह बिश्नोई धर्म को मानने वाले थे, अतः इनका नाम, इनके पति का नाम रामखोर था। उनकी पत्नी थी अमृता देवी, जिसे साक्षात दुर्गा का अवतार माना गया था। द ट्री विल नेवर, पेड़ बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे, टू बी कट डाउन, बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे, ऐसा उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। फिर उसने कहा, एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, और उसने बुला लिया अपनी 3 पुत्रियों को, टू जॉइन हर, अपने साथ शामिल होने के लिए। वे आ जाओ, हमारे पेड़ नहीं कटने चाहिए, और उसने अपनी पुत्री को बुला लिया। दे क्लैप्ड 4 ऑफ द ट्री, वे चारों उन पेड़ों से चिपक गई, क्लैप हाथ में भर लेना, चिपक गई। द दीवान थम्स, और तो दीवान बहुत अधिक क्रोधित हो गया। एंड ऑर्डर्ड, और आज्ञा दे दी, दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्री। उन्होंने कहा कि इन चारों को भी इन पेड़ों के साथ ही काट दिया जाए, ऐसा उसने ऑर्डर दे दिया। द एक्सेस, कुल्हाड़ियाँ फैल दोबारा से उठी, एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस, और उन बहादुर महिलाओं को पेड़ों के साथ टुकड़ों के रूप में काट दिया गया। बट द बिश्नोई वर नॉट टू बी कॉल्ड, लेकिन बिश्नोई भी भयभीत नहीं हुए थे।
मोर एंड मोर ऑफ देम, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से लोग केम फॉरवर्ड, आगे आए। बट आगे आए तो हग द ट्रीज, वे भी पेड़ों से चिपक गए। एंड टू बी कट डाउन विद देम, और उन लोगों को भी पेड़ों के साथ काट दिया गया। द न्यूज ऑफ दिस मैसेयर स्प्रेड रेपिडली, आखिर में यह खबर ऑफ दिस मैसेयर, इस नरसंहार की स्प्रेड फैल गई रैपिडली, शीघ्रता के साथ। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई, हजारों की संख्या में बिश्नोई, रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेज, लगभग 84 गांव के आसपास के लोग रश्ड तेजी के साथ भागते हुए आए। टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर एंड सिस्टर, अपने बहादुर भाई और बहनों की सहायता के लिए। ऑल टुगेदर, इन सब के बावजूद 363 बिश्नोई sacrifice their lives to guard the secret heritage। 363 बिश्नोई लोग ने अपना बलिदान दे दिया ये अपनी विरासत को बचाने के लिए। लगभग 363 जो बिश्नोई थे, उन्होंने अपनी जान दे दी अपने इस धर्म को निभाने के लिए। तो ये आपका अभी तक का था कि बिश्नोइयों ने किस प्रकार से उन्होंने राजा अभयसिंह को अपने राजभवन बनवाना था, उसके लिए उसे लकड़ी की आवश्यकता थी। लकड़ी बहुत अधिक कठिन था वहाँ मिलना, इस कारण वे अपने आप को उन्होंने काफी ढूंढने के बाद जो गांव था खेजड़ी, उसके पास देखा, वहाँ पर उन्हें चूना पत्थर भी अच्छी क्वालिटी का मिल गया। चूना पत्थर को फिर उन्होंने कहा कि भाई इससे तो भट्टियाँ भी लगा दी जाएं, तो उन्होंने चूना पत्थर को भट्टियाँ वहाँ पर लगाने के लिए पेड़ों को जब काटना शुरू किया, तब एक शक्ति जिसे दुर्गा का अवतार माना जाता था, रामखोड़ बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी अमृता देवी, वह सामने आ गई। जब उसने मना किया तो उस दीवान को बहुत अधिक क्रोध आया। उसने तुरंत ऑर्डर दे दिया कि यह काट दिया जाए। उसने अपनी 3 पुतलियों को भी अपने साथ बुला लिया, चारों को काट दिया गया पेड़ों के साथ। फिर तो और जो लोग थे वो सभी लोग उससे आ गए, धीरे धीरे उनसे भी पेड़ों से चिपकते चले गए, और एक बहुत बड़ा नरसंहार वहाँ पर उत्पन्न हो गया, जिससे बहुत अधिक लोगों में चीत्कार मच गया। अड़ोस पड़ोस के गांवों के लोग उनकी सहायता के लिए वहां आए और लगभग अपनी अपनी लोगों की रक्षा को करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए लगभग 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी विरासत को बचाने के लिए अपने आप का त्याग कर दिया। ये आपका पाठ का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, इसे अगले क्लास में कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।